हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। लो मैं फिर से आ गया हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सीजी सेट एग्जाम। पूरा डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक फॉर दी सीजी सेट एग्जाम। मैंने प्रीवियसली 2017, 18, 19, 20 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालाइज किया है और उससे एक मैंने डेटा प्रिपेयर किया है जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे सीजी सेट एग्जाम में वो कौन से टॉपिक हैं या कौन से चैप्टर हैं जिसको सबसे ज़्यादा कवर करते हैं, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। कभी भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो है आपका पैटर्न्स। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में पैटर्न की बात करेंगे तो जिस पैटर्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न में आप प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीजी सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं ये भी बताऊंगा कि बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि हम ये भी टॉपिक पढ़ ले क्या, वो टॉपिक पढ़ ले क्या, ना जाने क्या क्या हमारे माइंड में चलता है। सो एग्ज़ाम के पहले और बाद में क्या स्ट्रैटेजी बनाना है जिससे आपका एग्ज़ाम कम टाइम में ही क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो मैं इन सभी टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूंगा और साथ में मैंने इसमें एक और चीज़ भी ऐड किया है। जी हाँ, हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का हैंड रिटन नोट्स, टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करूंगा। आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे आपको मिल सकता है, इनके बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और एक बात, एग्ज़ाम डेट जो लास्ट टाइम हमने नोटिफिकेशन देखा था कि सीजी सेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, बट अभी कोई भी उसके लिए पॉजिटिव नोटिफिकेशन नहीं है। बट मायूस ना हो मेरे दोस्त, सीजी सेट या सी एस ए नेट की एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होती है। आप नोटिफिकेशन के आने के बाद स्टडी करेंगे, बाद उसको कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। जो पहले से प्रिपेयर करेंगे वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ना देखें, अपने स्ट्रैटेजीज को स्टार्ट करेंगे, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके पूरे टॉपिक को बिफोर एग्ज़ाम आपको कवर करना होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि सीजी सेट और आपने जो सी एस ए नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। बहुत वास्ट सिलेबस है। आप एक मंथ 2 मंथ में इसको कवर नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन लगेगा जिससे आप पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले किस टॉपिक को देखना है। ठीक है, यदि एग्जाम में ये 3 चीज़ें आपको पता चल गया तो आप किसी भी एग्जाम को आराम से कंपीट कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी 3 बातें हैं हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं हमारे कोचिंग और मेरे बारे में। तो आपको तो पता ही है कि हमारे कोचिंग का नाम जो है वो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल है और हमारा जो मेन एम है, हम कुछ एग्ज़ाम को ही फोकस करते हैं, लाइक सीजी सेट, सी एस एयर नेट एग्ज़ाम, पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम। यदि आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम्स हो, हम बायोलॉजी की टोटल सीरीज़ हम अपने कोचिंग में प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेसिस होता है, तो आप कभी भी हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, मेरे बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। मेरा नाम मैं फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ जूलॉजी में, चौकसी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में। मेरा जो पीजी हुआ है वो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में हुआ है एंड आई एम 6 टाइम नेट क्वालिफाइड। जो मेरा मेन यहाँ पे मोटो है आपको बताने का, क्योंकि जब तक आपको कोई वेटेज नहीं मिलता तब तक आप किसी लोगों को हल्के वे पे लेते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आप किस वे पे लेते हैं, बट मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल हूँ यदि आप बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं और बायोलॉजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस रास्ता दिखा सकता हूँ। आप प्रिपेयर करेंगे, बेहतर प्रिपरेशन करेंगे, आपका और हमारा सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना डेफिनेट होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला स्लाइड। सबसे पहले सीजी सेट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात आती है आपका CSIR
नेट एग्जाम, ठीक है, और एक है आपका सीजी सेट एग्जाम। तो आपको पता ही होगा कि ये जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सीएसईआर नेट जो एग्जाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीए रेगुलेट करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसीलिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे स्टेट के कैंडिडेट भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी ले ले और उस एग्ज़ाम में अपने लिए भी एलिजिबिलिटी पात्रता पाएँ, जिससे वो एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो सीजी सेट एग्ज़ाम एज कंपेयर टू सीएसईआर नेट एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्यों ऐसा ईजी है? क्योंकि सीजी सेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यदि गलत अटैम्प्ट करते हैं तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सीएसईआर नेट एग्जाम में आपको पता होगा 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे सीजी सेट एग्जाम में ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सीएसईआर नेट और जो सीजी सेट एग्ज़ाम है, इनमें दोनों में सेम सिलेबस है, और टोटल हमारे लाइफ साइंस जो पेपर है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है, टोटल 10 चैप्टर्स, ठीक है। वो कौन कौन से चैप्टर्स है सबसे पहले देख लो आप, कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, इस वीडियो सीरीज में बताऊंगा। यदि और भी ज़्यादा डिटेल चाहेंगे तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह की डिटेल चाहिए, तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 10 सब्जेक्ट जो नए हैं वो डिटेल में देखेंगे, वीडियो के स्किप नहीं करेंगे, है ना। स्किप करेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। चलिए, सबसे पहला जो कोर सब्जेक्ट आता है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है आपका सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी का सब्जेक्ट ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर पे आता है मोल बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए पूरा नोट कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट्स। नंबर 4 में आता है फिजियोलॉजी, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों का है, तो मैंने एक साथ इसको मेंशन कर देता हूँ। एक आ जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, और एक कैटेगरी है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। मीन्स यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सीएसईआर नेट या सीजी सेट एग्जाम में जो टोटल सिलेबस है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक को आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 सब्जेक्ट। 6 नंबर में आता है आपका जेनेटिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट ही मान के चल सकते हैं, ठीक है। 7th नंबर में आता है आपका इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी एंड एक और सब्जेक्ट को इसी में ऐड करता हूँ, क्योंकि दोनों का वेटेज बहुत अच्छा तो है बट एक ही नोट्स में हो जाता है वो, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका 8th नंबर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, उन चीज़ों को आप अपने नोट्स में यहाँ पे पुट करेंगे। यदि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो आप हर कंटेंट को भूल जाएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं, ये सभी कंफ्यूजन रहेगा, फिर आप पता नहीं कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो लिसन केयरफुली एंड पुट इन योर नोटबुक, ठीक है। चलिए, उसके बाद में देखो, एक हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गई, मोल बायोलॉजी हो गई, प्लांट फिजियो हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गई, ठीक है। एक सब्जेक्ट है आपका 9th नंबर में, और ये हो जाएगा आपका 10th नंबर, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
एक तो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका टेक्निक्स। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल टेक्निक्स, पूरे आ जाएंगे इसमें बायोकेमिकल टेक्निक्स, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी। इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है, बट देखिए अब ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं आपके सामने में, जिसको हम लाइफ साइंस में पूरा कवर करेंगे, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और इन पूरे सिलेबस को कवर करने में टोटल आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन लग सकता है। अब इसमें से मैं बता देता हूं आपको, यदि इन 10 सब्जेक्ट्स को कवर ना करके आप एकदम स्पेसिफाई हो, हालांकि पूरा ही करना है, बट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए मैं इसको सीक्वेंस में बता रहा हूं, आप इसको अलग से नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो हाई वेटेज चैप्टर फॉर दी सीजी सेट एग्जाम, मैं यहाँ पे नंबर वाइज, मतलब सबसे पहले नंबर पे जो भी पुट करूंगा वो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर रहेगा। और यदि मैंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, स्पेसिफिकली सीएसईआर नेट एग्जाम, तो मैं ये सबसे पहले सब्जेक्ट के कारण क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरा सबसे बेस्ट चैप्टर जो है वो है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। इसका जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 मार्क्स के यदि हम बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और 4 मार्क्स में भी आपके 4 क्वेश्चन के समथिंग आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत हाई वेटेज का ये आपका टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर में आता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यदि हम टोटल वेटेज देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 25 से 30 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा वेटेज है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अब यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन, मैं तो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, तो मेरा भाई हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं होता, हम बॉटनी वाले नहीं हैं, ना तो हम जियोलॉजी वाले हैं, इसलिए हमारा जो जो मॉडर्न सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट। मैंने अपना सीएसईआर नेट एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट के हेल्प से मैंने क्वालिफाई किया है। एक है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और दूसरा जो सब्जेक्ट है जो कि हमारे थर्ड पोजीशन में आता है, ये है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। इसको हम रखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी, और यहाँ से भी लगभग आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें से 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीएसईआर नेट में 4 मार्क्स में आता है, बट सीजी सेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है सीजी सेट के लिए। तो जब मैं 2 और 4 मार्क्स जो बोल रहा हूँ वो 2 मार्क्स में आप लेंगे सीजी सेट एग्जाम में। तो सीजी सेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स वाले होते हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं कि सीएसआईआर नेट के जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वही कॉपी होता है आपके सीजी सेट एग्जाम में, ठीक है। तो एक बेहतरीन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सीजी सेट में मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो एक हो गया आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दूसरा हो गया आपका मोल बायोलॉजी, थर्ड नंबर पे हो गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। फोर्थ नंबर में अब यहां पे आपको कवर करना होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि मैं बोलूं तो एक आ जाएगा आपका सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, और यहां से भी लगभग 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हाई विटेज वाले चैप्टर। सबसे कम विटेज में आता है बेटा इम्यूनोलॉजी, सबसे कम विटेज इम्यूनोलॉजी,
लॉजी। ठीक है, इससे और कम वेटेज की बात करें तो टेक्निक्स। एक्चुअली टेक्निक के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, आने के बाद भी बनते नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम ना करके इन टॉपिक्स में हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं आप पूछें कि 5th नंबर में कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है, जेनेटिक्स को। ठीक है, जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यदि आप बोलेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो आते हैं, जैसे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स आता है। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स आता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो आते हैं एग्जाम में। यहाँ से लिंकेज एंड सेक्स क्रोमोसोम, लिंकेज एंड सेक्स क्रोमोसोम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे यदि आप बोलेंगे कि हर एक चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करो, अभी स्टार्ट करो, आप बिगनर हो आज के लिए, तो यदि आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें यहाँ से। डेवलपमेंटल बायोलॉजी थोड़ा टफ है, यदि आप जूलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो इसको आप टच कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप क्या कीजिए, सेल बायो, देन मोल बायो, देन प्लांट एंड देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कवर करें। ये आपका फंडामेंटल है। देखो, मैं इसको वेटेज के बेसिस पे मैंने सीक्वेंस बनाया, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, और सिलेबस देखने के बाद आप 3 स्टेप यहाँ पे यूटिलाइज करो। सबसे पहला, आप फाइंड आउट करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका वीडियो देखते हुए नोट्स बना लो। क्या बना लो? नोट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को रीड करना है। उसके बाद में सेकंड जो स्ट्रैटेजी है हमारी, वो है बुक्स की। ठीक है, बुक्स की। आप उस टॉपिक को, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो जैसे मुझे स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन को मैं एक वीडियो देख करके, जो भी आपका है कंसर्न, जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, और उसका वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए। उस नोट्स को पहले कवर करने के बाद उस कंसर्न टॉपिक को आप किसी पर्टिकुलर बुक से देखिए जो आपके लिए सबसे अच्छा बुक हो। 10-12 बुक मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं, उन बुक्स को परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक बुक को अपना गॉड फादर मानो और उस बुक को आप ये मान के चलो इसी बुक से आएगा, इस बुक से बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ये मान के चलेंगे तब आपका एग्जाम क्रैक होगा। यदि आप 10 बुक पढ़ते हैं, रोज ये बुक वो बुक ला रहे हैं, तो ऐसे में कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है, तो सेकेंड है, आपको बुक को रीड करना पड़ेगा। जब आप बुक को रीड करेंगे तो आपके हाथों में एक हाईलाइटर होना चाहिए। हाईलाइटर से आप बुक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते हैं उसको हाईलाइट करना है। ये हो गई सेकेंड स्ट्रैटेजी। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे नोट से, बुक से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। रीड करने के बाद यदि आपके पास टाइम बच जाता है, यदि टाइम बच जाता है तब की बात, न्यू एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो। न्यू एमसीक्यूज जो एग्जाम में नहीं आए, आ सकते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको अथेंटिक बुक से मिलेगा। कौन सा बुक आपको पढ़ना है मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, उसके लिए मैंने स्लाइड बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको डेली यूज टू रहना है। डेली आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पर डे यदि सॉल्व कर रहे हैं तो 365 डेज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या थ्योरी पढ़ने से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? ना। यदि आप किसी नीट एग्जाम, यदि किसी सीजी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन एग्जाम्स में क्या आता है, थ्योरी ना, उस एग्जाम में आता है एमसीक्यू। तो आप क्यों एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते? बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो थ्योरी बेस्ड हो। टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ।
तो जैसा एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन, आप यदि एमसीक्यू रीड नहीं करेंगे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो रीड करता है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो जाएगा। आप जयराम जी की कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको लेना है। तो ये टॉपिक्स को नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की है। यदि आप क्लासिकल बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, देखो दोनों के लिए ये टॉपिक कॉमन है, सेल बायोलॉजी और एक है आपका मोल बायोलॉजी। ठीक है, यहां भी आपका दोनों टॉपिक सेम रहेगा, एक है आपका सेल बायोलॉजी और एक है आपका मोल बायोलॉजी। ठीक है, यदि आप बॉटनी से हैं तो कवर कीजिए प्लांट फिजियो, ये आपको बहुत ऊपर उठा सकता है। ठीक है, उतना ऊपर नहीं जितना आप सोच रहे, यही धरती में हाँ, आपको अच्छा स्कोर गेन करा सकता है। यदि आप जूलॉजी से बिलोंग करते हैं तो दो चीजें आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, एक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एक है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी और दूसरा है, देखिए एनिमल फिजियो में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं मगर आपको पढ़ना क्या है मैं बता देता हूं। आपको पढ़ना है एंडोक्राइनोलॉजी, आपको पढ़ना है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, यदि मैं प्लांट की बात करूं तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसको आपको कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, यदि आप बॉटनी वाले हैं तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि मेंडल का जितना भी जेनेटिक्स है वो प्लांट बेस्ड है। क्या है, प्लांट बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जैसे कि पी प्लांट है, बाइसेक्सुअल होता है, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक क्या होती है, कितने कैरेक्टर थे, टोटल 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, जिसमें से यदि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करूं तो 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में उन्होंने स्टडी की थी। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको बॉटनी वाले कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए जूलॉजी में, और क्या है जो कवर कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। पहले आप इतना कीजिए, यदि आप बॉटनी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले है सेल, देन मोल, देन प्लांट, देन जेनेटिक्स, इसको पहले कवर करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी टॉपिक को छोड़ दो, बाकी टॉपिक को भी करना है बट पहले इसको करो। ठीक है, ये पहले हो जाए फिर पूछो मुझसे सर आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। फ्री में पैसे दे रहे हो क्या आप, नहीं दे रहे, तो देना चाहते हो तो मेरा मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसमें आप फ़ोन पे कर देना। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे पहले आपको कवर करना है, ये कवर हो जाए भाई तो बताना, मैं और बेहतर चीज़ें इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूं हर एक चैप्टर से, जैसे सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी से 10 to 15 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो आता है उसको अपन कवर करेंगे। जो वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे देने वाला हूं वो सीजी सेट और सी एस ए नेट दोनों के लिए है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये सिर्फ सीजी सेट या सी एस ए नेट अलग अलग है ना, दोनों के लिए सेम वीडियो, सेम कंटेंट, सेम सिलेबस है, तो अलग अलग वीडियो कैसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप सेट की तैयारी करते करते इतने कैपेबल हो जाए कि सी एस ए नेट एग्जाम को क्रैक कर ले। ठीक है, चलिए अब बात आती है नोट्स की। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ नोट्स के बारे में। तो भाई हमारी कोचिंग का मेरी मेहनत है कि मैंने टोटल 10, देखो मैंने आपको जो टोटल 10 जो सब्जेक्ट्स बताया उसको मैंने 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो आपको नोट्स मिलेगा टोटल 10 मॉड्यूल्स का। इनका जो मीडियम है यार, हिंदी में तो अभी बना नहीं पाया मैं, हिंदी में कोशिश चल रही है, यदि आ जाता है बाइलिंगुअल तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास जो नोट्स है वो इंग्लिश में है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो इन द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंस ना, सिर्फ लाइफ साइंस के लिए अवेलेबल है अभी हमारे पास, केमिकल साइंस के लिए भी एफर्ट चल रहा है हमारी टीम।
तो उसके थ्रू मिल जाएगा, बट अभी फिलहाल लाइफ साइंस के लिए। तो इंग्लिश मीडियम में हमारा नोट्स है, बट मेरा ओन सेंटेंस है वहाँ पे बहुत इजी है। यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं भी पहले हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहा था, बट मेरा पीजी जो है इंग्लिश मीडियम से हुआ कैंपस रविशंकर में, तो मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया, तो वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। पैटर्न कैसा है, तो भाई हैंड रिटन नोट्स है, मैंने ही लिखा हुआ है, दो फ्रेंड्स ने, दो राइटिंग आपको मिल जाएगी नोट्स में, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है। और भी और डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, अपना डिटेल देंगे, आपको क्या नीड है वो बताएंगे, मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, चाहे आप नोट्स परचेस करें या ना करें, मैं अवेलेबल हूँ 24/7। ओके, मैं आपको हेल्प करूँगा। देखिए मेरा जो मॉड्यूल है, ऐसे मैंने 6 मॉड्यूल यहाँ पे बताया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रीड करके देखिए। ये नोट्स ऐसा नोट्स है जो 2-4 बुक का ना पूरा एक्सट्रैक्ट है, पूरा निचोड़ है भाई, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम क्रैक हो सकता है। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम अपना CCR नेट एग्जाम क्रैक किया था, दिल्ली के नोट्स को मैंने किसी फ्रेंड से परचेस किया था और उसको मैंने रीड किया था। 6 महीने में, 6 महीना भी नहीं, 4 मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम 90 मार्क्स ला करके CCR नेट एग्जाम LS क्वालिफाई किया था। तो आप क्यों नहीं, मैं भी इंसान, आप भी इंसान। ठीक है, यदि मैं क्रैक कर सकता हूं तो आप भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मोल बायोलॉजी और ये है आपका प्लांट फिजियो। ये 6 मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे दिखाया है, टोटल 10 मॉड्यूल है, आपको ये मिल सकता है। इसका मैंने प्राइस हालांकि 5000 का था, अभी मैंने इसको प्राइस को डिडक्ट कर दिया है, 3000 रुपीज में आपको टोटल 10 मॉड्यूल मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, तो प्रिंट आउट फॉर्म में। ठीक है, प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेगा, हार्ड कॉपी रहेगी। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस होगा वहां आपको कोरियर के थ्रू या फिर जो भी आपका मोड है, आप हमारे राजनांदगांव सिटी में आकर भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको 1 to 2 पेज का सैंपल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो कि हैंड रिटन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं है, मैंने उन चीज़ों को कोशिश किया है कि और कंप्रेस करूं, कम कंटेंट में आपको बहुत सॉलिड नोट्स दूं, ताकि उसको रीड करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इवन फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप में उसको कैप्चर करके मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो इतना मेरे तरफ से कर सकता हूँ भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा बोलोगे तो मैं नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। चलिए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टफ टॉपिक को पहले कवर करें, मगर ऐसा कभी नहीं करना। सबसे पहले तो इजी टॉपिक, ठीक है, इजी टॉपिक्स को फाइंड आउट करो, और इजी टॉपिक को फाइंड आउट करो। अच्छा, उसमें देख लो कि क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, और उस टॉपिक को आप कवर करो। ठीक है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। मैंने बोला था सबसे पहले आपको रीड करना है, क्या रीड करना है, नोट्स, जो आप वीडियो लेक्चर सीरीज देख करके बनाएंगे। नोट्स के बाद सेकंड मैंने कहा था बुक्स। बुक्स में आपको ऑथेंटिक बुक, तेजन जाइगर, बुकानन की बुक ऐसे नहीं जाना है, आपको कोई भी एक बुक लेना है। जैसे कि मैं आपको प्रिफर करूंगा पाथ फाइंडर की बुक। कौन सी बुक, पाथ फाइंडर की बुक। अब भाई ये पाथ फाइंडर मुझे पैसा नहीं देता है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए। पाथ फाइंडर की बुक्स मैं बताता हूँ नीचे कितने बुक्स आपको परचेस करने हैं, और पाथ फाइंडर के बुक के बाद आपको सॉल्व करना है PYQS, ये हमारा तीसरा स्टेप रहेगा। और PYQS सॉल्व हो जाए उसके बाद न्यू MCQ सॉल्व करने। इतना स्टेप आपको परफॉर्म करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो हर एक टॉपिक का, फॉर एग्जांपल आपने जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा, मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत बड़ा थ्योरी है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और
बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएं एग्ज़ाम टाइम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज करने के लिए आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैं जो करता हूं वो है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूं। फ्लो चार्ट मतलब समझ रहे होंगे आप, जैसे कि मेंडल ने कौन से प्लांट का यूज किया था, पी प्लांट का। पी प्लांट में कितने ट्रेड्स थे, तो मैं बोला 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, कब किया था, डेट क्या है, तो ऐसा आप एक फ्लो चार्ट बनाएं, रेडी करें उसको, और एक बार उस फ्लो चार्ट को देखें और आपका टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क है, बहुत यूजफुल होता है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, जो भी हार्ड टॉपिक है उसको पहले तो अवॉइड करो भाई। हार्ड टॉपिक को, टफ को, या फिर बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको ना अवॉइड करो पहले तो। ये हमारी पहली बात है। सेकंड, आप 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो कुछ नए टॉपिक को कवर कर लूँ। सिलेबस वास्ट है, तो आपको ना सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा आप क्या होते हो, डाइवर्ट होते हो, अलग अलग लोगों का वीडियो देख करके आप थोड़ा सा डाइवर्ट होते हो। तो सबसे पहले ना एक कोई मेंटर डिसाइड करो यार, एक कोई मेंटर डिसाइड करो जो लगता है कि हाँ ये बंदा है जो आपको नेट क्वालिफाई करा सकता है या फिर सीजी सेट क्वालिफाई करा सकता है। ठीक है, तो डाइवर्ट नहीं होना है, नो डाइवर्जन। ठीक है, तीसरी बात, आप एग्जाम टाइम में, जैसे कि लास्ट लास्ट आपके पास टाइम आ गया एग्जाम के लिए, और उस एग्जाम के लिए आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वीडियो को भी अवॉइड करना पड़ेगा। आपको नोट्स, बुक, एमसीक्यू, नोट्स, बुक एंड एमसीक्यू, इन 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में कुछ और बातें हैं जो बताने लायक हो। एक पॉइंट और, निगेटिविटी भाई। ठीक है, एक बात आ जाती है निगेटिविटी का, कि हम क्या करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में, यदि एक आध बार एग्ज़ाम हमारे से क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि अरे यार हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से 6 मंथ का जो स्लॉट होता है उसमें आप यदि 1 से 2 6 मंथ में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज आता है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करो। यदि आप सी एस नेट एग्ज़ाम या सी जी सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप और बेहतर कर सकते हैं, बट आपको माइंड में नेगेटिविटी नहीं लाना है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू डू। यदि आप करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है यार, आज नहीं तो कल होगा, टाइम लेगा। ठीक है, और टाइम, यदि सक्सेस की बात करूं मैं तो सक्सेस ना टेक्स टाइम बेटा। ठीक है, टेक्स टाइम, समय लेगा ही। तो थोड़ा सा समय दो, अपने आप को देखो आप कितने कैपेबल हो और उसके हिसाब से किसी एग्ज़ाम को फोकस करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में बस इतना ही है, और मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें मैं हर एक चैप्टर से 15 टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो उसको मैं डिस्कस करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अब मैं लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करूं। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इवन जेनेटिक्स, मेरे ख्याल से जेनेटिक्स बहुत टफ टॉपिक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि सी जी सेट एग्ज़ाम के लिए, सी सी नेट एग्ज़ाम के लिए जेनेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करूं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम टॉपिक के साथ साथ उसको कवर करें। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कोऑपरेट मी। यदि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा एंथुजियास्टिक लेवल पे मैं आकर के आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेट नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई थिंक 1 AM हो रहे हैं, रात का 1 बज रहा है भाई, बहुत लेट नाइट है। मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी एफर्ट लगाएं, एक लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।